माता संतोषी कौन है? माता संतोषी इस नाम का मतलब ही होता है जो संतोष दे, जो मन को शांति दे। आज के समय में लोग उन्हें एक ऐसी देवी मानते हैं जो अपने भक्तों को सुख और संतुष्टि देती हैं। हर शुक्रवार भक्त व्रत रखते हैं, गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए। इतिहास के अनुसार माता संतोषी का जिक्र हमें वेदों, उपनिषदों या प्रमुख पुराणों में नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका महत्व कम है, बल्कि ये दिखाता है कि उनकी पूजा एक नई परंपरा के रूप में उभरी है। अब बात करते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी की। एक दिन भगवान गणेश की दो पुत्र शुभ और लाभ अपने पिता के पास आए। उन्होंने कहा, पिताजी, हमें भी एक बहन चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए और अपनी शक्ति से एक कन्या को उत्पन्न किया। यही कन्या आगे चलकर माता संतोषी के नाम से जानी गई। लेकिन सच्चाई क्या है? ये कहानी हमें किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलती। ये एक लोक कथा है जो समय के साथ लोगों के बीच प्रसिद्ध हुई। इसलिए इसे एक आस्था की कहानी माना जाता है, न कि पक्की इतिहास के रूप में। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने माता संतोषी को घर घर तक पहुंचाया। एक गरीब बहू थी। उसका पति बाहर शहर में काम करता था और ससुराल में उसे बहुत दुख सहना पड़ता था। न उसे सम्मान मिलता था, न ही प्यार। एक दिन उसने माता संतोषी का व्रत रखना शुरू किया। हर शुक्रवार वो भूखी रहकर पूजा करती और गुड़ चने का भोग लगाती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका पति घर लौट आया, घर में खुशियां आने लगी। लेकिन एक दिन उसे गलती से खट्टी चीज खिला दी गई, जिससे उसका व्रत टूट गया और उसकी जिंदगी में फिर से दुख आ गए। तब उसने दोबारा पूरे नियम के साथ व्रत किया और इस बार उसकी हर इच्छा पूरी हो गई। अब एक दिलचस्प सवाल, माता संतोषी के व्रत में खट्टी चीज क्यों मना होती है? इसका एक गहरा अर्थ है। खट्टी चीज सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये प्रतीक है गुस्से, जलन और असंतोष का। और माता संतोषी संतोष और शांति की देवी है, इसलिए व्रत के दौरान मन में भी कोई खटास नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अहम सच्चाई की। माता संतोषी की भक्ति अचानक बहुत ज्यादा बढ़ी। साल 1975 में जब एक फिल्म आई, जय संतोषी मां, ये फिल्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और इसके बाद पूरे देश में माता संतोषी की पूजा तेजी से फैल गई। लोगों ने व्रत रखना शुरू किया, मंदिर बनने लगे। ये एक अनोखा उदाहरण है जहां एक फिल्म ने धार्मिक आस्था को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब सवाल ये है, क्या माता संतोषी सच में वास्तविक हैं? इतिहास के हिसाब से उनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन आस्था के हिसाब से करोड़ों लोग उन पर विश्वास करते हैं। और धर्म में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होता है। तो माता संतोषी की कहानी सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान के विश्वास की, उस उम्मीद की जो मुश्किल समय में भी जिंदा रहती है। चाहे उनकी शुरुआत एक कहानी से हुई हो या समय के साथ बनी हो, लेकिन उनका संदेश बहुत साफ है। अगर जीवन में संतोष है तो सच्चा सुख वही है। और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग